हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल मासूम की एपिसोड 19 का प्रोमो। जब से लैला इस ड्रामे में आई हैं थोड़ी सी हलचल मची है, थोड़ा सा ड्रामे में मजा आया है, थोड़ा सा रंग भरा है सिद्रा नियाजी ने आगे, वरना तो इस ड्रामे की जो बर्बादी छाई पड़ी थी, इसमें जो इस पे ओस पड़ी हुई थी इस ड्रामे पे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये ड्रामा आगे बढ़ेगा कैसे। ना कहानी में कोई दम नजर आ रहा था, ना कोई एक्साइटमेंट थी, ना कोई चस्प थी, ना कोई मसाला था, ना कोई स्ट्रगल थी। लिटरली जो इन्होंने दिलशाद को भी बेचारे को स्ट्रगल करते हुए दिखाया, वो भी कुछ इतना फैसिनेटिंग नहीं लग रहा मुझे। और ऊपर से वजदान साहब का कैरेक्टर बड़ा फीका फीका सा लग रहा था। सनी साहब ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, माँ साहिबा बहुत ही लाइक डेस्परेट हाउसवाइफ बनी हुई है। तो कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं था जिसको देख के लगे कि यस यार ये क्या करेगा नेक्स्ट। बहुत ही प्रिडिक्टेबल सी, बड़ी बोरिंग सी, बड़ी स्टैटिक सी किस्म की स्टोरी चल रही थी। तो हुआ कुछ यूं कि जो पहली वाइफ थी वो वजदान की वापस आ गई हैं, और उन्होंने आते ही अपना क्लेम डाल दिया घर पे और वजदान पे। उस लड़की को कमरे से निकलवा दिया, सेकंड वाइफ को उसको घर से निकलवा दिया, ऑलमोस्ट वो घर अपने वापस चली गई है। और घर जाके वो अपने माँ बाप को बता भी नहीं रही कि वो आई क्यों है वापस। वो समझ रहे हैं कि बस ऐसे आई है, नाराज हो गया, वट एवर जो रीजन होगा, एनीवेज जो भी, उसने बताया नहीं है। उसने टास्क लगाया अपनी दोस्त का, मुझे दिलशाद फैसलाबादी ढूंढ के दो। मुझे समझ नहीं आ रहा, लज्जो ना हो गई, पुलिस ऑफिसर हो गई कि वो कहीं इन्वेस्टिगेट करके उसको ढूंढ के लाएगी। एनीवेज इस ड्रामे से मुझे कोई खास एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि ये कोई मेक सेंस करेगी, लेकिन मैं सिद्रा नियाजी का जो रोल है लैला से, उससे मुझे बहुत उम्मीद वाबस्ता है कि वो आई है। आई वो ये है कि मुझे लगता है वो गई क्यों थी, मुझे ये रीजन मालूम करना है। मेरे जहां तक अंदाजा है ये कि ये आई वापिस है, वजदान ने इसकी मिन्नतें तरले किए हैं कि वापस आ जाओ, क्योंकि वो उस पर फुल टाइम आशिक है इसकी खूबसूरती के ऊपर। माँ जो है वो बीमार पड़ गई पहली बहू को देखते ही। तो माँ साहिबा किससे बनती नहीं थी, पहले भी नहीं बनती थी, ये चली गई थी तो उसने उसकी दूसरी शादी करवा दी उस अपनी पसंद की लड़की से, और वो फिर वापस आ गए। माँ साहिबा फिर दौरे डाल के लेट गई। डॉक्टर ने कहा है देखो, या तो तुम्हारी माँ बचेगी या तुम लैला से अपना रिश्ता बचा लो। तो ये दोनों म्यान में, एक तो म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, तो तुम लैला को पिक कर लो। अब लैला के सामने वजदान बड़ा चूचा मूचा बन के जाता है कि प्लीज मैं तुम्हें दूसरा घर लेके दे देता हूँ। उसने कहा देखो, अगर तुमने मुझे इस घर से निकाला ना, मैं वापस इस मुल्क में नहीं रहूंगी, मैं चली जाऊंगी वापस टिकट कटा के यूएस। तो तुम सोच लो मुझे इस घर से निकालने से पहले, तो मैं इस यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। मैं आ गई हूँ, ये मेरी सल्तनत है, ये मेरा तख्त है, तो मुझे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मत कहना। अब वजदान बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में, माँ बीमार है, माँ बुला रही है सेकंड वाली बहू को कि वो उसको लेके आओ वापस जाके। लैला किसी हालत में वजदान को के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है कि मैं ये, ना तो मैं ये घर छोड़ के जाऊंगी, ना तुम उसको अपनी दूसरी बीवी को लेके आ सकते हो, और अपनी माँ को किसी तरीके से समझाओ। माँ समझने को राजी नहीं है। दूसरी तरफ जो दिलशाद फैसलाबादी के लिए ढूंढना मचवाया है थोड़ा सा नीलम ने, कि भाई लज्जो से कहा है और मोहल्ले वालों से भी वो कहेगी इस तरह से नेटवर्क में कि पता करो वो बंदा है कहाँ। आखिरकार मुझे लगता है वो मिल जाएगा, लज्जो जो है वो ढूंढ लेगी दिलशाद को। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दिलशाद वापस लौट के आएगा कि नहीं आएगा, बिकॉज देर इज ऑल्सो कि वो उसको लगेगा कि भाई वो शादीशुदा हो गई है, तो एक तरीके से अब मैं उसकी लाइफ में इंटरफेयर ना करूं एक शादीशुदा लड़की की ज़िंदगी में, और उसको दोबारा बार बार जाके उसकी ज़िंदगी में उसके लिए मुश्किलात क्रिएट ना करूँ। तो मे बी वो लज्जो उसको ढूंढ लेगी, लेकिन वो उसको कहेगा कि तुम उसको बोल दो कि तुम्हें मैं नहीं मिला, लिटरली, तो ताकि ये उसके लिए आसान हो जाए अपना रिश्ता निभाना ना। तो एनीवेज, तो बात सीधी दो चार चीज़ें हैं अगले एपिसोड में जो देखने वाली हैं। एक ये कि लैला की सेल्फिशनेस, कितनी ही सेल्फिश हो सकती है ये बंदी, क्या क्या कुछ ये करेगी। अब ये दोबारा वापस आ गई है फुल फोर्स के साथ यूएस से, अपने बेटे के ऊपर क्लेम करने, अपने मियाँ पे क्लेम करने, और इसकी माँ को इसने बिस्तर से लगा दिया है। अब वजदान के ऊपर ये मसला है कि वजदान को मोहब्बत अपनी माँ की कितना तड़पाती है कि वो उस तड़प में जाके नीलम को वापस ले आता है। ऑन व्हाट टर्म्स, लैला को किस तरह मनाएगा कि मैं नीलम को ले आता हूँ क्योंकि मेरी माँ बहुत बीमार है। अगर तुम ये घर में थोड़ी सी जगह मेरी, उसको मेड समझ के उसको रख लो घर में कि जब तक मेरी माँ नहीं सही होती, प्लीज इतना काम कर लो, तो वो लैला मना लेगा नीलम को वापस लाने के लिए, ताकि उसकी माँ जो है वो सही हो जाए दोबारा से, बिकॉज उसकी माँ बिस्तर पे लग गई है। तो लिटरली इतनी रियायत तो वो लैला से मांग लेगा और नीलम को वापस जाके अपने घर ले आएगा, ताकि उसकी माँ की हालत बेहतर हो जाए। अब ये देखना है कि इंटरेक्शन बिटवीन फर्स्ट वाइफ एंड सेकंड वाइफ, बीवियों की लड़ाई होनी है असल मजा। लड़ाई तो क्या ही होगी, नीलम ने क्या ही लड़ाई करनी है, नीलम
या नीलो या नीली, वो तो आपको पता ही है गुनमुनु सुनमुनु सी है, उसको तो दिलशाद की यादें ही नहीं तंग छोड़ती पीछा उसका। सो ये है कि लैला उसको किस तरह टॉर्चर करेगी और सनी जो है वो किस तरह से जख्मों पे नमक छिड़केगा, उसको मामा कहेगा, इसको मामा नहीं कहेगा। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो रही है स्टोरी। इट पिकिंग अप लिटिल बाय लिटिल, स्मॉल बाय स्मॉल, स्मॉल अमाउंट में, बट डेफिनेटली कुछ मजा आना शुरू हुआ है ड्रामे में, थोड़ा सा एक्साइटमेंट शुरू हुई है लैला की वजह से। So let's see. That's my prediction for episode 19 of Masoom. Please let me know what you think about this drama, my review, my predictions, and subscribe my channel. Peace.